मेरा ये 100% प्लान नहीं है कि 14 ही करनी है। ये कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई कि एक दूसरे को साथ साथ लेके चलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द केस राइट नाउ। एक्चुअली वी आर चाइल्ड बोर्न माउंटेनियर्स, हम पहाड़ों में पैदा हुए हैं, तो हमारा अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मंजूर अमीन। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त सयाहों के साथ साथ कोहपेमाओं से भरी पड़ी है और इस वक्त मुहिम जो हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि अपना लोहा मनवाएं और सख्त मुकाबला चल रहा है पहाड़ी क़ुव्वत और इंसानी सलाहियतों का। और इस वक्त उन्हीं सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए नामवर कोहपेमा दाव पेश लगा रहे हैं पहाड़ों के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद 8000 से बुलंद 5 पीक्स को सर करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोहपेमाओं की कसीर तादाद गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। हाल ही में नंगा पर्वत को समिट किया गया और जिसमें न सिर्फ मर्द शामिल थे, उनके साथ शाना बशाना ख़वातीन भी थी और ख़वातीन ने भी अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही 2 शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है कि जहां मर्द आगे बढ़ें और ख़वातीन क्यों पीछे रहें, तो नाइला कियानी नामी ग्रामी शख्सियत हैं और कोहपेमाई के हवाले से इनका मोतबर नाम है। नाइला, सबसे पहले तो रीसेंट जो आपका एसेंट हुआ नंगा पर्वत का, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और उसके बाद यकीनन बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा अपना नाम बना लिया, अपना मकाम बना लिया। सो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि इतने 2 साल में मैंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट अल्लाह ताला ने मेरे नाम की है। इससे पहले कि आपकी अचीवमेंट्स की तरफ जाएं, एक मुख्तसर सा सवाल। आमतौर पर समझा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है या एक खातून का हाथ होता है। अब एक खातून की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? आई थिंक ये बात काफ़ी लोग अभी तक जान गए हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों के साथ बहुत हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरे हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं जितना मैंने अभी तक अचीव किया है वो उनकी हेल्प के बगैर पॉसिबल नहीं होता। अगर करती भी तो शायद बहुत टाइम लगा के करती, लेकिन उनकी बहुत सपोर्ट है। भाई, प्रोफेशन आप बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन बैंकिंग में दिमाग का काम चलता है, जहन का काम चलता है और यहाँ पर आप जिस्मानी मुशक्क़त की तरफ आ गए, कंट्रडिक्शन हो गए, लेकिन फिर भी आप इधर बहुत अच्छा कर रही हैं। क्या आप बैंकिंग में सेटिस्फाई नहीं थी या इधर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है? नहीं, बैंकिंग में ज़रा भी नहीं थी। मैं हूँ वैसे इंजीनियर, लेकिन बैंकिंग की तरफ गई थी, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। तो ये आई थिंक स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी ऐसी चीज़ है जो मैं रियली दिल से इंजॉय करती हूँ। अच्छा नाइला, आपके पास पाकिस्तान की पहली खातून होने का एजाज़ है जिसने 8000 से बुलंद 14 पीक में से 7 कर लिए हैं और पाकिस्तान में मौजूद 5 में से 4 आप कर चुकी हैं और 5वीं जो मुहिम जोई है उस पर आप रवाना हो रही है। तो ओवरऑल बताएं कि क्या कोई मिशन लेकर बढ़ रही हैं या फिर आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए बढ़ रही हैं? क्या आपका प्लान है? मेरा प्लान है कि 14 में से जितनी भी पॉसिबल है मैं करूँगी। मेरा ये 100% प्लान नहीं है कि 14 ही करनी है, बट जितनी अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखी हैं वो इंशाल्लाह उनको अटेम्प्ट करूँगी। पाकिस्तानी कोहपेमाओं में अगर फीमेल माउंटेनियर्स की बात करें, क्लाइंबर्स की बात करें, समीना बेग एंड नाइला कियानी, दे आर द आइकन्स राइट नाउ। तो अभी रिसेंटली पिछले साल K2 के अंदर ये हुआ कि समीना बेग वाज फर्स्ट एंड यू आर द सेकंड लेडी, पाकिस्तानी लेडी टू समिट K2। अब उसके बाद नंगा पर्वत पे नाइला कियानी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी लेडी एंड समीना बिकेम द सेकंड लेडी। आप दोनों ने कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है या फिर ये सब कोई एक्सीडेंट? बेसिकली ऐसा अगर एक दिन में 2 लोगों का समिट होता है सेम कंट्री से, तो उनको कंसिडर किया जाता है कि वो दोनों ही फर्स्ट वुमेन है या मैन है। लेकिन पिछली दफ़ा अनफॉर्चुनेटली PR ऐसी चलाई थी कि 1 घंटे की डिफरेंस को एक को फर्स्ट एक को सेकंड किया गया था। तो अगर इफ़ वी अप्लाई द सेम रूल्स तो देन आई एम द फर्स्ट एंड समीना बेग इज़ द सेकंड। तो लेकिन इस तरह वैसे कंपटीशन होना नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को साथ साथ लेके चलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द केस राइट नाउ। ओके, सो बीइंग अ फीमेल माउंटेनियर और डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के अंदर, माउंटेनियरिंग इन्वायरमेंट के अंदर। इतने सारा मेल सपोर्टिंग के साथ लोगों का चैलेंज बन जाता है कि समिट करना, पुश करना और उसके बाद अपने आप को कूल रखना, एक विजन लेके बढ़ना, समिट करना और उसके बाद अगेन सेफली बैक होना। तो हाउ डू यू फील ऑल दिस एक्सपीरियंस अमंग मैन? एक विमेन का इस तरह से प्राउड अंदाज में, इस तरह कॉन्फिडेंट होकर चलना, डू यू थिंक सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल और यू आर समटाइम हो जाता है कि नहीं अब यहाँ से मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है, ऐसे कोई बात होती है? आई थिंक लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये मतलब इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल स्पोर्ट समझा जाता है। तो डेफिनेटली लड़कियों के लिए मुश्किल है। हम एक तो फैमिली से दूर होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचुरली जो मतलब हमें ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कभी कभी अल्लाह ताला ने औरत को इस तरह बनाया कि हम लोग ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की हमारे में वो होती है, लेकिन हमें उसको
फील करना होता है। जब तक जैसे फॉर एग्जांपल औरत बेबी की डिलीवरी करती है, वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो पहाड़ चढ़ना तो आई डोंट थिंक उसके मुकाबले में इतना मुश्किल है। लेकिन हमें बस ये अपने आप को मजबूत फील करना होता है। अगर हम अपने आप को मजबूत फील नहीं करेंगे तो हम पहाड़ चढ़ना तो क्या, मतलब जो कोई और मुश्किल काम है वो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब फैमिली की बात की तो आपने, आपके हस्बैंड डेफिनेटली ही इज़ अ रियली आइडियल पर्सन दैट ही इज़ सपोर्टिंग यू अलॉट, लेकिन बच्चे भी आपके हैं, और उनका एक्सपीरियंस, उनका क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स, कहते हैं मामा ना जाएं, या फिर कहते हैं कि गो अहेड वी आर विथ यू, लाइक दैट, क्या उनकी फीलिंग्स होती है? मेरे बच्चे एक्चुअली बहुत छोटे हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की है। 4 साल की थोड़ी समझती है, तो वो अभी बोलना शुरू हो गई कि मत जाओ। तो वो थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आई नो कि एक मिशन है, पाकिस्तान लेवल पे मेरा नाम आ गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी फारिग होकर अपनी फैमिली को टाइम दे सकूँ। और दूसरा, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, तो वो 1-2 साल बाद वो भूल जाएंगी एक्सपीरियंस कि अम्मी बार बार जा रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये फिनिश करना चाह रही हूँ। चलो ज़बरदस्त। और अभी आप ब्रॉड पीक की मुहिम पर जा रही हैं, तो इस पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपको जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस लगती हैं, नागा पर्वत विच इज़ वन ऑफ द डेंजरस एंड किलर माउंटेन इट्स कॉल्ड, इसके बावजूद आप कर चुकी हैं, सो डू यू थिंक कि ब्रॉड पीक वुड बी ईजी फॉर यू? नो माउंटेन इज़ ईजी, मतलब कुछ भी हो सकता है। सबसे इजी माउंटेन पे भी मौसम ख़राब हो सकता है, तो वो मुश्किल पैदा कर सकता है। तो मैं कभी भी ये, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, स्पीड वाइज आई एम मच बेटर दैन 2 ईयर्स अगो। लास्ट ईयर से भी बहुत बेटर हूँ। लेकिन ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि ये ईजी होगा, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं खुद भी दुआ करती हूँ, लोगों को भी बोलती हूँ कि दुआ प्लीज़ करें, बिकॉज़ दुआ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। मतलब स्किल, एक्सपीरियंस के अलावा, सब कुछ के अलावा दुआ सबसे ज़्यादा काम आती चलो है। जी, नाइला, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू, और वी विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एडवेंचर, और उसके बाद जो आप मज़ीद आपकी प्लानिंग्स हैं उसके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि यू विल बी मेकिंग अस प्राउड वट एवर द वे यू आर मेकिंग। हादसाती तौर पर आई, लेकिन अभी लगता है कि आप स्किलफुल एक माउंटेनियर के तौर पर, क्लाइंबर के तौर पर आप कर रही हैं। नाज़रीन, ख़वातीन की आप बात करें तो यकीनन इन्होंने अब माउंटेनियरिंग के शोबे में भी अपना लोहा मनवा लिया है, और यकीनन जिस अंदाज़ में इन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में किया है, यकीनन एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, इसके बावजूद चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो फैमिली की लेगेसी को लेके बढ़ रहे हैं। साजिद अली सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी, थैंक यू वेरी मच मंजूर भाई, थैंक यू आर मेकिंग अस प्राउड। यहाँ पर कभी आप एवरेस्ट को सर कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट शेरपा हेल्प, और कभी नंगा पर्वत पर आ रहे हैं, सो हाउ डू यू फील? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक लेगेसी है। जो सतपारा एक पाकिस्तान में एक नाम है, जो हमारे स्पेशली वालिद अली सतपारा एक पाकिस्तान के मायना स्कोप मामूस है हिस्ट्री में। मैं समझता हूँ कि उस जैसा क्लाइंबर ना आया है, और मैं एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, उस जैसे के नायाब लोग होते हैं, तो उसका बेटा हूँ। और रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी लेगेसी को एक प्रोफेशनल तरीके से लेके चल रहा हूँ, और वर्ल्ड के जो अभी जो बेस्ट जो क्लाइंबर्स हैं, क्योंकि इस साल एवरेस्ट में था मैं उसको, तो मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहा था, क्योंकि 1500 लोग थे एवरेस्ट में कम से कम जो इस साल ट्राई कर रहे थे। तो उसमें दुनिया में 2 लोगों ने हम अभी कंफर्म है कि सक्सेस किया विदाउट ऑक्सीजन। तो उसका की मिशन अभी रिसेंटली मैंने नंगपर्वत किया विदाउट ऑक्सीजन, और अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन है विदाउट ऑक्सीजन किया है। स्पेशली माउंटेन, हर स्पोर्ट का एक अपना एक लेवल होता है, उसकी एक अपनी एक कैटेगरी होती है। तो अभी माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग की बात करते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन अभी किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, तो क्लाइंबर्स के पाकिस्तान में तो कोई फर्क नहीं है कि आप एवरेस्ट चढ़ गए जी, नंगा पर्वत चढ़ गए, बस चढ़ना वो है। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कमेटी और दुनिया इसको मानती है कि आप विदाउट ऑक्सीजन सेल्फ क्लाइंबिंग, सोलो क्लाइंबिंग कोई करते हैं तो वो करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं क्लाइंबर्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जो वर्ल्ड के एलीट क्लास माउंटेनियर्स में अभी इंशाल्लाह शुमार होता हूँ, और रोप फिक्सिंग और दूसरी चीज़ें करता हूँ, लीड करता हूँ पहाड़ों में। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके चलेंगे साजिद, इंशाल्लाह। यकीनन बहुत चैलेंजिंग काम है कि 8000 से अबव की पीक का चुनाव बड़ा सख्त मरहला है। उसके बाद उसके ऊपर क्लाइंबिंग वो खुद एक चैलेंज है। उसके बाद विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, जिसमें शेरपा या फिर हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की, इसका सोचना भी लोगों के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन यू आर डूइंग इट, सो कैसा ख्याल आया? जी जी, हम वी आर प्रोफेशनल, क्योंकि जब वालिद मरहूम हयात थे तो उस वक्त जब वालिद की उसमें मैंने ट्रेनिंग्स, और मैंने काफ़ी मिशन अपने मरहूम वालिद के साथ किया है। जो फर्स्ट मैंने K2 पे अटेम्प्ट किया था फर्स्ट 2018 में, तो उस वक्त वालिद के साथ था। K2 विंटर जो वन ऑफ द हार्डेस्ट जो क्लाइंब था, उस तक विंटर और समर का हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो विंटर में मैं 8200 मीटर तक उस वक्त मैंने क्लाइंब किया था जब वालिद मरहूम हयात थे।
तो उसका बेटा हूँ। और स्पेशली वी आर चाइल्ड बोर्न माउंटेनियर्स, हम पहाड़ों में पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर कुदरती सलाहियतें हैं, बचपन से ही हम पहाड़ों में आते जाते रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल स्किल भी है, दूसरी उसकी बात कुछ नेचुरल स्किल्स भी है हमारे अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके और उस अली सतपारा का बेटा हूँ और उस के बाद प्रोफेशनल हूँ। और 7 साल अभी हो गए मेरी क्लाइंबिंग करियर का, तो काफ़ी स्किल और टेक्निकल भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 साल में कितनी पीक्स कर चुके हैं और आगे का प्लान क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने 7 जो दुनिया के बड़े माउंटेन्स किए और विदाउट ऑक्सीजन किया उनको, मेन चीज़। तो अब अगर इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़ है उनको विदाउट ऑक्सीजन करूँ। क्योंकि अगर विदाउट ऑक्सीजन करता हूँ, क्योंकि अभी 6 साल लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन 14 पीक्स को किया है, तो दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर होल क्लाइंबर्स कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो अभी आपका फोकस है वो कौन सी पीक है? तो अभी मैं फिलहाल क्लाइंबिंग तो बहुत कर चुका हूँ इस साल, 3 इस पहाड़ बार और मजीद करने का प्लान है या फिर स्टॉप कर रहे हैं? केटू क्लीन अप कर रहा हूँ। जो क्लाइंबिंग करने से भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम है, जो पहाड़ जो हमारे केटू को एक पाकिस्तान की पहचान है, और उसमें अभी क्योंकि काफ़ी कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई कि केटू को एक दुनिया के गंदे तरीन पहाड़ों में से कंसिडर किया जाने लगा। तो जो पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी एक पहचान है, इज़ द ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान केटू। स्पेशली मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट भी है केटू से कि इज़ द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ माय फादर। तो वालिद की एक आखिरी जो कब्र है एक हिसाब से केटू, तो उसकी सफाई कर रहा हूँ, तो उसको लीड करूँगा इंशाल्लाह मैं इस साल। ज़बरदस्त। तो क्या कोई टाइम फ्रेम समिट आपने सेट किया है कि 14 पीक्स जो विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट एनी सपोर्ट आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई टाइम फिक्स किया है या कि इतने सालों में करूँगा, या फिर यू विल बी ग्रेजुअली मूविंग चाहे जितना भी टाइम लगे? इंशाल्लाह अभी क्योंकि मैंने 7 किया अभी, तो नेक्स्ट मेरा पाकिस्तान ब्रॉड पिक रहता है, तो अभी उसको मैं इस साल अटेम्प्ट करूंगा तो 8 हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह अभी चाइना तिब्बत में 2 माउंटेन है, छोयू और शिशपागमा, तो अगर उनका ओपन हो जाता है तो मैं अटम में उधर जाऊंगा, तो मैं 10 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2014 तक मेरा प्लान है इनको 14 पीक्स ऑफिशियल करूँ, 2024 तक। 24 तक है। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक साजिद। और यकीनन जहाँ पर कोपेमाई में ख़वातीन अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही है और अपना लोहा मनवा रही हैं, वहीं पर साथ ही साथ मर्द भी मौजूद हैं और चैलेंजेस को डिफीट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और इन सब को लेकर बढ़ने के लिए हौसले की और जवामर्दी की ज़रूरत होती है। कोपेमाओं की थोड़ी सी हौसला अफजाई मज़ीद इनको हौसला बढ़ा सकती है और इनको लीड कर सकती है एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की जानिब। और इन्हीं सब में यकीनन अगर बात न की जाए, अयाज शिगरी साहब अल्पाइन क्लब के न सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, सर सारे क्लाइंबर्स को जब भी इनकी कोई अचीवमेंट सक्सेस होती है आपके हाथ लग जाते हैं। ये फ़न कैसे, आपके हुनर कैसे आपके पास आया? थैंक यू जी। पहले तो स्कर्दू टीवी का जो आपने बात की, हमारे हाथ लग नहीं जाते, ये हमारे ही एक टीम का हिस्सा है और अल्पाइन क्लब जो है बेसिकली इनके ही है। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं स्कर्दू में जब होता हूँ, ये जितने भी माउंटेनियर्स हैं और ये मुझसे बड़े प्यार भी करते हैं, और जब भी इनको पता लगता है कि क्लाइंब की और मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो ये मैं इनको हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों को अप्रिसिएशंस करें, इनकी हौसला अफजाई करें। और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से तो कोई आके नहीं करेगा। और हमारी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है एज ए अल्पाइन क्लब के, मैं वाइस प्रेसिडेंट अबाटो के, और मेरा अपना भी एक शौक़ है क्योंकि केटू का जो पहाड़ है वो मेरे अपने ही गांव में है। तो हमें अपने लोगों को ऑन करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं हर जगह यही कहता हूँ कि जो माउंटेनियर हमारे हैं उनको उनकी ज़िंदगी में उनको आप ऑन करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। वो स्टार हैं, हमारे हीरो हैं। मरने के बाद सब कहते हैं जी ये हमारा था, जिस तरह मोहम्मद अली सतपारा का हुआ, जी हमारा हीरो था, हमारा लेजेंड था। अब जिस तरह साजिद है, एम मुराद है, लाला कियानी है, इस तरह के और जितने हमारे क्लाइंबर्स, हम कह रहे कि इनको इनकी ज़िंदगी में आप इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी अहमियत को समझें। और मरने के बाद सब तो यही कहते हैं कि जी हमारा था और हमारा हीरो था, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इन लोगों के लिए काम करें। और ये हमारे मुल्क का सरमाया है। ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ऑनर फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं इन जैसे लोगों के बीच में मिलता हूँ और इन लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। इनका तो कारनामे हैं जो, लेकिन मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि ये मेरे रिजॉर्ट्स पे केटू में आते हैं, पैराडाइज़ में, और यहाँ मैं इनके लिए हम इनके लिए हौसला अफजाई करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये हौसला जारी रखे करने के लिए। और दूसरा आप लोगों की बड़ी एक स्कर्दू टेलीविजन की मैं बड़ा एक कहूँगा कि इन्होंने भी लोकल जो हीरे थे, जो छुपे हुए स्टार थे, या उनको आप लोगों ने पॉलिश किया है।
और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मीडिया में नहीं एक्सेस थी या उनको पता नहीं था। और आप लोग की जो टीम है एज स्कर्दू टीवी की, हर गली कूचों और पहाड़ों से दरिया में हर जगह आप लोग जाके उन हमारे जो बल्तिस्तान के जो हीरोज़ हैं, जीबी के हीरो हैं, उन लोगों को आप निकाल रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास हर टैलेंट मौजूद है। सिर्फ माउंटेनिंग नहीं है हमारे पास, क्लाइंबिंग नहीं है, टूरिज्म, आप हर शोबे में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज जितनी चलो आप जी। लोगों की तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू वेरी मच अयाज साहब। और इसी बात के साथ कि इसको नाकदरी आलम का सिला कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। और अगर हमने याद करना है तो इन लिविंग लेजेंड्स को इनकी ज़िंदगी में, इनकी हयात में, न सिर्फ क्लैम्बर, न सिर्फ कोपेमाई से वाबस्ता अफराद के लिए, बल्कि किसी भी शोबे से वाबस्ता अफराद जिनकी थोड़ी सी भी इनफरादियत माशरे से हट कर है और माशरे की बेहतरी के लिए अगर कर रहे हों, तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयात में अगर उनको हम रिगार्ड देते हैं तो यकीनन इनकी हौसला अफजाई होगी। अपने मेज़बान मंजूर अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।